नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 4 अगस्त 2020 से रिलेटेड परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आगामी परीक्षाओं में आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होंगे। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। 3 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल विश्व संस्कृत दिवस, जिसे विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है, श्रावण पूर्णिमा का दिन के रूप में संस्कृत दिवस को मनाया जाता है, जिसे भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत के पुनरुद्धार को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो पर बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नामक संस्कृत का पहला विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह कई अन्य भाषाओं की जननी भी मानी जाती है। कई प्राचीन पाठ्य पुस्तकें जैसे वेद, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, उपनिषद संस्कृत भाषा में ही रचे गए थे। दुनिया का एकमात्र संस्कृत अखबार सुधर्मा है। संस्कृत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा मानी जाती है। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान राज्य सरकार 20 अगस्त से शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना को शुरू करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अगस्त 2020 को 20 अगस्त से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। गरीबों को सिर्फ 8 रुपये में भोजन मिलेगा। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार का मेन्यू इसमें निर्धारित किया गया है। अगली बड़ी खबर है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अपने दूसरे चरण की ओर अग्रसर हुआ है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि खुले में शौच का व्यवहार बनाए रखा जाए और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सुलभ हो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरे चरण यानी ODF+ की ओर बढ़ा है। दूसरा चरण 2020-21 से 2024-25 तक जारी रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था। मिशन के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में खुद को ओपन डिफेक्शन मुक्त ODF, इसकी परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। ODF का पूर्ण रूप क्या है, तो ओपन डिफेक्शन मुक्त घोषित किया है। अगली बड़ी खबर है, ICCR ने लोकमान्य तिलक स्वराज्य से आत्मनिर्भर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकमान्य तिलक स्वराज्य से आत्मनिर्भर भारत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर वेबिनार का आयोजन किया गया। बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल में से एक थे, जो कि गर्म दल के प्रमुख नेता थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक देश के हर हिस्से में स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन के विस्तार के प्रमुख समर्थकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। शिवाजी जयंती और गणेश उत्सव जैसे त्योहारों का जश्न लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए उनके द्वारा शुरू किया गया अभियान था। अगली खबर है, तमिलनाडु ने अपना मानसून त्यौहार आदि पेरक्कू मनाया। आदि पेरक्कू, जिसे आदि मानसून त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। यह त्यौहार तमिल महीने के आदि 18 जुलाई से मध्य अगस्त के 18वें दिन में आता है और इसे पानी की जीवनदायी गुणों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। यह बहने के लिए कावेरी नदी को धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यह इस प्रकार वर्ष के दौरान एक अच्छी कृषि फसल सुनिश्चित भी करता है। त्योहार का मानना है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में महत्व जोड़ा गया है, जहां किसान राजसी कावेरी नदी के रूप में प्रकृति माता को श्रद्धांजलि देते हैं। अगली खबर है, गुजरात आधारित डेयरी ने पशु गोबर से CNG का उत्पादन करने के लिए अभिनव परियोजना शुरू की है। गुजरात आधारित और एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी पशु गोबर से CNG का उत्पादन करने के लिए एक अभिनव परियोजना के साथ शुरू की गई है। बनास डेयरी के अध्यक्ष ने परियोजना की आधिकारिक घोषणा की है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह देश का पहला प्रयास है। बनास डेयरी ने देश का पहला CNG पंप शुरू किया है, जिसमें गोबर गैस का उत्पादन, शुद्धिकरण और CNG में परिवर्तित किया जा रहा है। डेयरी लगभग 25 गांवों के किसानों से 40 टन से अधिक गोबर का एकत्र कर रही है। CNG की बिक्री आगामी सप्ताह में पंप से शुरू होगी।
अगली बड़ी खबर है, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया है। यह 6ठी से 11वीं कक्षा के स्कूली बच्चों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह पहल वैज्ञानिक अभिरुचि वाले उज्ज्वल दिमागों की पहचान करने का एक मंच है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन विज्ञान प्रसार और एनसीईआरटी के सहयोग से विज्ञान भारती विभा की एक पहल है। विभा स्कूली छात्रों और जनता के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। कौन सा मंत्रालय पंचायत निधियों का ऑनलाइन ऑडिट करेगा? तो पंचायत राज मंत्रालय पंचायत निधियों का ऑनलाइन ऑडिट करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए देश भर में अनुमानित 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 20% का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, नटेसा की मूर्ति किस राज्य के मंदिर से संबंधित है? तो नटेसा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है। ये एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत लौट रही है, जिसे 1998 ईस्वी में देश से बाहर तस्करी कर लाया गया था। बलुआ पत्थर नटेसा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। यह 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान की प्रतिहार शैली में एक शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। अगला प्रश्न है, कोरोना के दौरान किस कार कंपनी ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर किस कंपनी ने 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है? तो किया मोटर्स इंडिया के द्वारा 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया गया है। कोरोना के दौरान मोटर्स इंडिया ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर किस कंपनी ने 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया? तो किया मोटर्स कंपनी के द्वारा यह आंकड़ा पार किया गया। किया मोटर्स 11 महीनों में लाख यूनिट की बिक्री करने वाले देश की पहली कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया? तो 31 अगस्त तक की प्रतिबंध लगा दिया है। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध कार्गो उड़ानों और डीजीसीए से विशेष अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बबीता फोगाट किस राज्य में खेल के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा राज्य में बबीता फोगाट को उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट को अपने खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें, जो कि इस वीडियो में अपन ने विशेष रूप से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू।